जय हिंद फ्रेंड्स। सो कंटिन्यू अबाउट द संगम एज। साउथ में एंशियंट टाइम की हिस्ट्री और किस तरीके से वहाँ पर एवोल्यूशन आया। लिटरेचर का क्या रोल रहा और किस तरीके से सोसाइटी में चेंज आए और लिटरेचर किस तरीके से सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में बताती है। सो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। चेरा, चोला और पांड्याज, इनके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उनकी ट्रेड, रोमन्स के साथ रिलेशन, उससे उनको क्या बेनिफिट हुआ, और रीजन अगेन द गोल्ड माइंस। अगर आपने KGF मूवी देखी हो तो वो बिलोंग करती है कहाँ से? संगम एज से। इट्स नॉट संगम एज, मीन्स साउथ एरिया से। गोल्ड की माइन को उसमें दिखाया गया और गोल्ड के बिजनेस को और वहाँ की गैंग वार को। और जैसे ही ट्रेड, वॉर और एग्रीकल्चर, ट्रेड, वॉर और एग्रीकल्चर, इन तीनों ने मिलकर राजा को स्टेट तो दिया, लेकिन इकोनॉमी भी दी, स्टेट भी दिया और आर्मी भी दी। लेकिन इन तीनों चीज़ों ने एक चीज़ को और जन्म दिया, और वो चीज़ थी डोनेशन, दान। राजा दान करना शुरू कर दिए। रीजन, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स। और किसको दान दिया गया? ब्राह्मण्स को। तो दिस इज अ राइज ऑफ और बिगिनिंग ऑफ ब्राह्मणिज्म, वैदिक सैक्रिफाइसेस। और जो साउथ के ब्राह्मण्स हैं, या साउथ के ब्राह्मण्स जो थे, वो यूज करते थे किसका, या ईट करते थे मीट, और यू कैन से बीफ। तभी तो जब भी बीफ का इशू उठता है ना आजकल, तो ब्राह्मण्स को, साउथ के ब्राह्मण्स का उसमें एग्जाम्पल देते हैं वो लोग जो बीफ को सपोर्ट करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? गूगल करो, ढूंढो। और आर्मी का जनरेशन हुआ, और आर्मी कैप्टन्स को नाम दिया गया क्या? अनादि। आर्मी कैप्टन्स। और रूलिंग क्लास को अरसार, रूलिंग क्लास। जैसे ही लोगों के पास पैसा आया, चाहे साउथ में हो या नॉर्थ में, आपको एक चीज देखने को मिलेगी, खुदाई में भी मिली, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, उनकी फाइंडिंग्स, उनमें भी देखने को मिलता है डिफरेंस ऑफ रिच एंड पुअर। आज भी देखने को मिलता है अमीर और गरीब का कंसेप्ट। क्यों गरीबी गाली बन गई? क्यों? बिकॉज गरीबी को जोड़ दिया गया गंदगी से। बोला गया कि ये लोग तो गंदे होते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते, इसलिए गरीबी गाली बन गई। लोगों ने गरीब होना का रीजन, उसके कारण ढूंढे नहीं, बस सीधा सीधा एक चीज को जोड़ दिया गया उनकी अनहाइजीनिक कंडीशंस से। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस टुडे एंड इन पास्ट? कोई इस पे काम नहीं करता। और जब हम लोग उन पर काम नहीं करते तो समाज बट जाता है, एक डिवाइड क्रिएट होता है। और वो चीज ये अमीर और गरीब, देखो ये अमीर और गरीब अब शुरू होने जा रहा है, और ये किस तरीके तक खींचता है, कहां तक? अंबेडकर तक। और आज भी चलता है। लेकिन अंबेडकर क्यों? अंबेडकर क्यों क्यों अंबेडकर इतना बड़ा नाम बन गए? रीजन है उनके पीछे सर। अमीर ने, जो अमीर हुए, जिनके पास पैसा आया, उन्होंने एग्रीकल्चर में काम करना बंद कर दिया, हल चलाना बंद कर दिया। आज भी देखो, जो समृद्ध किसान है वो नौकर रखता है, खुद नहीं चलाता, और उसको नाम दिया गया क्या? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कदाई सियार, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और दूसरा क्या नाम?
परियार, जो एनिमल स्किन बिजनेस में काम करता था एंड और चमड़े के बने मैट को भी यूज करते थे, उनको बोला गया परियार। सो एक डिवाइड शुरू हो रहा है रिच का और पुअर के बीच में, और इसका फैलाव संगम एज में आप इस तरीके से, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, उनको आप देखोगे तो ढूंढो, कनेक्ट करो सर चीज़ों को। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जो रिच है उसके हाउसेज हैं ब्रिक के और मोटार के। क्या पता चलता है इन फाइंडिंग से? सभ्यता के बारे में, कल्चर के बारे में, लोगों के रहन सहन के बारे में। और जो पुअर हैं वो झोपड़ी में। रिच और पुअर का फैलाव। ये जो नक्सलवाद, माओवाद, इसका जन्म, इसका बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ना चाहिए। वो सही है नहीं वो बाद की बात है, लेकिन उसका जन्म कैसे हुआ वो ज़्यादा ज़रूरी है। आतंकवाद का जन्म कैसे हुआ वो पढ़ना चाहिए। रीज़न, आतंकवाद सही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आतंकवाद जन्मा क्यों? कुछ तो कारण रहे होंगे। वो कारण क्या, किसके थे, किन लोगों के थे, क्या उसके पीछे थॉट था। यहाँ के लिए तो आप कश्मीर इशू बनाकर या कश्मीर इशू को बोलकर बात कर सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के डिवाइड को बोल सकते हैं, लेकिन IS तो देयर इज समथिंग रीजन कि उन पर ढूंढना, रिसर्च करना चाहिए। और जो रिच मर्चेंट्स थे, जो रिच मर्चेंट्स थे वो अपर स्टोरी, एक फ्लोर अबव। पुरानी मूवीज आपने देखी होंगी 90s की, 80s की। ठाकुर साहब निकल आते थे कहाँ पर? छत पर, पहली मंजिल पर। रिच मर्चेंट्स। सो जब संगम एज चली तो एजुकेशन का फैलाव हुआ, और एजुकेशन एवोल्यूशन लेके आती है, लेकिन उसमें एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो है रैशनलिज्म। बिना रैशनलिज्म के एजुकेशन जीरो है। आप पढ़े लिखे, अगर आप में रैशनलिज्म नहीं है तो आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो। तो रैशनलिज्म बहुत जरूरी है, और जैसे ही रैशनलिज्म आया तो एवोल्यूशन आया। एवोल्यूशन रैशनलिज्म के बिना नहीं आ सकता। आज की डेट में आप देखो, किसी टीचर से आप सवाल पूछोगे तो वो, बहुत से टीचर ऐसे मिल जाएंगे, इरिटेट हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें ये सवाल नहीं आता, बेइज्जती करते हैं क्लास में। रीजन, लैक ऑफ रैशनलिज्म। एग्जाम्पल, 3 इडियट मूवी तो देखी होगी। उसमें वो पेंसिल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंसिपल को नहीं पता होता, डीन को पता नहीं होता, तो लास्ट में जब उसका आंसर दिया जाता है तो कितनी फ्रस्ट्रेशन में वो उसको आंसर कर रहा होता है। ये चीज़ नोटिस करी आपने कि कितना फ्रस्ट्रेट होकर डीन उसको रिप्लाई करता है। नेक्स्ट सेकंड वो रियलाइज करता है कि हाँ कि उसकी गलती है, और वो उसको एज अ इनाम के तौर पर पेन देता है और रोने लगता है। नेक्स्ट सेकंड, बट इनिशियली he was frustrated in that scene, and next second he realized the power of that person, their rationalism. So next point is evolution from संगम text. पांच सेक्शंस में डिवाइड है संगम टेस्ट, 5 सेक्शंस में। 18 मेजर वर्क, 8 एंथोलॉजीज, 10 पोएम्स, 18 माइनर वर्क्स और 3 epics। 3 epics। Another name of this 8 anthologies
इटू टू गोई, पाथू पट्टू, पाड पदनकी, कना, कालू। These three called Mel Kanaku, Malkanaku. 8 anthologies means collections, or 18 minor work the called Kilkanaku. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So divided into again 2 segments. What? Narrative. Narrative means story, कथा, कहानी. और didactic. Didactic means education. You can see the evolution. Didactic means एजुकेशन. और यहाँ कहानी. कहानी क्यों ज़रूरी है? महाभारत क्यों याद है? रीज़न. रामायण क्यों याद है? इतने दिनों से सुनाई जा रही है. रीज़न. इंटरेस्टिंग, लर्निंग, एवोल्यूशन. और जब भी आप कोई चीज़ याद करनी हो, खासकर हिस्ट्री में, तो उसके पीछे की कहानी ज़रूर जानो. अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं हो रही तो कहानी ढूंढो, गूगल पे जाकर सर्च करो. कहानी मीन्स उसके टाइम पर क्या चीज़ें हुई, उन चीज़ों को ढूंढो और उसको कनेक्ट करो. जब आप उस चीज़ को पढ़ लोगे, वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखने में बहुत हेल्प करेगी, कनेक्ट करेगी चीज़ों से. नरेटिव टॉक्स अबाउट व्हाट? हीरोइक पोएट्री और पेस्टोरल, प्राइमरली पेस्टोरल. और हंटर. पेस्टोरल आ गया तो वही हंटर एंड फिशर. और मेगालिथिक लाइफ. राइस की प्रोडक्शन, होज, सिकल्स, एरो, एक्सेट्रा. स्टेट फॉर्मेशन, टैक्स, जुडिशरी और वॉरियर, आर्मी. और किसके बारे में बात करेगी? ट्रेड, मर्चेंट, क्राफ्टमैन. याद करने का इजी वे, कोशिश करो फाइंड आउट करने की. नहीं ढूंढोगे तो ब्लैंक. वर्क ऑफ ब्राह्मण्स, प्रकृति और संस्कृत के स्कॉलर्स का काम. वाई ब्राह्मण्स वर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस एज? cover early era of Christian
जब भी कोई, जैसे बुद्ध चले गए, ब्रह्मांड में विलीन हो गए, तो वैसे ही जब भी कोई महान एक शख्सियत जाती है, महान आदमी जाता है, तो उसके बाद दूसरा महान आदमी निकल कर आता है। वो कहीं भी आए इस दुनिया में, वाई दिस कंसेप्ट केम वासुदेव कुटुंबकम, रीजन, क्योंकि दुनिया में कोई भी महान हो, वो सबके लिए महान है, उससे सीखना चाहिए। वो क्रिश्चियन से जीसस क्रिस्ट और मोहम्मद साहब, या बुद्ध, राम, कृष्ण। ये बात सच है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ऋषि, संत, सन्यासी और योगी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह पे कोई अच्छा इंसान है, तो वो अच्छा है साहब, उससे हमें सीखना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट, डिटेक्टिव टॉक अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ किंग, कोर्ट, क्लासेस, सोशल ग्रुप्स और ग्रांट्स ऑफ विलेज। टुडे पंचायत कहाँ से ग्रांट मिलती है? सरकार से, ग्रांट्स ऑफ विलेजेस। इसके अलावा भी कुछ और, संगम टेक्स्ट के अलावा भी कुछ और रिटन एविडेंसेस, रिटन बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। टोलकापियम, रिटन बाय टोलकापियर, talks about, deals with grammar and poetic. Next, Madurai, Madurai Kanj, written by Malgudi Madurai, Malgudi Maduran, or deals with, या talks about city of Kavaripatnam, which is a center of trade and commerce. Murugaru Padai, written by Nakirar, Nakirar, deals with, is a song, it is a song dedicated to Murugan. Murugan is son of Shiva. Palamali, written by, these all are writers. Or this is dealing. Name, books या literature name. Mururai Ariyar deals with day-to-day rituals. Tirukural, written by Thiruvallur. Deals with full of proverbs and ethics
and morality. The another name called Bible of संगम लिटरेचर. अब यहां पे एक सवाल ये है साहब, वाई बाइबल, वाई नॉट गीता? क्यों बाइबल? इस चीज को, इन चीजों को ढूंढना चाहिए हमें. आप लोग इन चीजों को ढूंढें, तभी ये चीज आपको याद हो जाएगी. जब आप इस चीज को ढूंढेंगे, थोड़ा रिचुअल्स के बारे में ढूंढेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा. मुरुगन का तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, देवता हो गया. कावेरी पट्टम मैप पर देखो कहां पर है. कौन सी पोयम और किस तरीके की ग्रामर का एक्सप्लेनेशन है, तो आपको ये नाम अपने आप याद हो जाएंगे सर. इसलिए इन चीज़ों को छोड़ा जाता है. हर लेक्चर में कुछ ना कुछ चीज़ों को ड्रॉप कर दिया जाता है ताकि आप खुद से ढूंढें और आपको फिर याद हो जाए. आपको पता चल गया, आपने नोट कर लिया, और अब आप थोड़ा सर्च करें. नेक्स्ट, थ्री इपिक्स. शीलापाढ़ीकरम, written by इंग्लो एडिगल, सन ऑफ कारिकाला चोला, सन ऑफ कारिकाला चोला. अब ये पता चल गया कि शीलापाढ़ीकरम बिलोंग्स टू चोला. लव स्टोरी बिटवीन कावलन a merchant and Kannagi, yeah, another name called Madhavi, princess, which she became goddess for a goddess of chastity in Patni cult. Patni cult. So Patni cult is belong to Chola. Connect the things. Next, मनी में खलाई, मनी में खलाई, written by writer सीतानाई सीतानार, सीतानाई सीतानार. स्टोरी ऑफ मनी मुकला, मनी मुकला. शी इज द daughter of Kavalin and Madhavi and became Buddhist nun. और villain of the story is Uday Kumar, a villain in this story. Our first talk about, this is the first written document which talks about Buddhism in South and fine art. पहला डॉक्यूमेंट है ये. थर्ड एंड द लास्ट, साई वेगा चिंतामणि. साई वेगा चिंतामणि, राइटर
तिरुता के अवतार। टॉक्स अबाउट पॉपुलर ऑफ जैनिज्म, हाउ जैनिज्म वाज पॉपुलर। और साई वेगा चिंतामणि became Jain monk. So this is all about संगम एज, संगम लिटरेचर। हम अगले लेक्चर में बात शुरू करेंगे गुप्ता वंश के बारे में। सो आप इन चीज़ों को अच्छे से रिमेंबर कर लें, याद कर लें, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय हिंद।